हाय एवरीवन। हमारे चैनल में खुश आमदीद। अ, अगर आपको इस चैनल की कंटेंट पसंद आते हैं तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो का मकसद ये है, इसका पहले एक अंग्रेजी वर्जन बना चुका हूँ कि क्या कोई भी इंसान जिसको सिर्फ अंग्रेजी ज़बान आती हो और जिसने कंप्यूटर साइंस की बाकायदा तालीम हासिल ना की हो, क्या वो कोडिंग कर सकता है। लोग तो यही समझते हैं कि एक कोडर, वैसे होना भी यही चाहिए कि एक कोडर जिसने कि कंप्यूटर साइंस की बाकायदा तालीम हासिल की हो सिर्फ वही कोडिंग कर सकता है। मगर ऐसा होता नहीं है। बहुत सारे कंप्यूटर साइंस के जो ग्रेजुएट्स हैं वो भी कोडिंग नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसकी बाकायदा तालीम। अच्छे टेक के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने बनाई भी हैं। अच्छी जॉब आपको मिल सकती है। फ्रीलांसर्स भी काफ़ी पैसे बनाते हैं। तो और ये एक बड़ी मज़ेदार ज़िंदगी है क्योंकि रोज़ आप एक नया चैलेंज, इंटेलेक्चुअल चैलेंज आपके सामने होता है। और जब आप उसको हल कर लेते हैं तो ये बड़ा खुशी का बायस होता है। तो उम्मीद यही है कि इस वीडियो के आखिर तक आप ये कहेंगे कि ये तो बड़ा आसान काम है, मैं भी कर सकता हूँ। और ये वाकई इतना ही आसान काम है और आप भी कर सकते हैं। सिर्फ आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है कि आप आसान ज़बान यानी कि बुनियादी से अगर अंग्रेजी समझ सकें तो आप जो है इसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और इसमें जो बड़ी मज़ेदार बात है वो ये है कि अक्सर जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो सिर्फ एक लैंग्वेज जानते हैं। सारे तो नहीं, लेकिन बहुत सारे होते हैं जो कि सिर्फ एक लैंग्वेज जानते हैं। और एक वाकया है जो वो मैंने दूसरी वीडियो में भी सुनाया था कि मैं और मेरे दोस्त जो हैं वो सी लैंग्वेज की क्लास में बैठे हुए थे कॉलेज में, लैब के अंदर। और हमें एक प्रॉब्लम दिया गया सॉल्व करने के लिए सी लैंग्वेज के अंदर, और जो हमारी बहुत कमज़ोर थी उस वक्त। और हम दोनों क्योंकि बेसिक लैंग्वेज के प्रोग्रामर्स थे तो हमने वो लैंग्वेज बैरियर कुछ तरह से तोड़ा कि हमने पहले वो पूरा प्रॉब्लम बेसिक लैंग्वेज में कोड किया और उसके बाद उसको इन अ वे ट्रांसलेट कर दिया सी लैंग्वेज के अंदर। और हंसी की बात यह है कि हम
उस लैब के अंदर पहले दो थे जिन्होंने प्रॉब्लम सी लैंग्वेज में सॉल्व किया था। तो ये एक बड़ी आम सी बात है। और अगर आपको एक लैंग्वेज भी आ जाती है तो आप जो है वो कोडिंग जो है किसी भी जबान में कर सकते हैं। तो आगाज करते हैं इस छोटे से प्रोजेक्ट का और देखते हैं कि हम कहाँ तक पहुँचते हैं। पहला प्रोग्राम हमारा ये है, जो अंग्रेजी में लिखा हुआ है, राइट माई नेम, मेरा नाम लिखें, लेकिन ये कोट्स में लिखा हुआ है। जब कोट्स में लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि आपसे कहा जा रहा है कि जो भी कुछ कोट्स में लिखा है वो एग्जैक्टली लिख दें। चाहे तो अपने राइटिंग पैड पे लिख दें, चाहे तो अपने कंप्यूटर पे नोट पैड खोल लें उसमें लिख दें, मगर जो यहाँ लिखा हुआ है वो आपको एग्जैक्टली वैसे ही लिखना है। तो आप जो है लिखेंगे माई नेम या सिंपली माई नेम। अगर आपसे कहा जाता है कि आप माई नेम लिखें तो आप माई नेम लिख देंगे। लेकिन अब मैं आपसे कहता हूं कि जी मेरा नाम लिखिए, और ये आप देख सकते हैं कोट्स में नहीं है। यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि इन साहब का नाम लिखें। तो आपको वैसे मेरा नाम नहीं पता, मेरा नाम अनीस है। अब आपको मेरा नाम पता चल गया, तो अब अगर आपसे कहा जाए कि इन साहब का नाम लिखें तो आप मेरा नाम लिखें, तो आप लिखेंगे अनीस। अब इसका जो हमने अंग्रेजी में लिखा है इसको अब हम कोट करते हैं। तो ये बेसिकली पास्कल का है, में इसी तरह लिखा जाता था। अब पास्कल लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं होती। राइट माई नेम। अब जो पहली स्टेटमेंट थी ये कोट्स में लिखा हुआ है माई नेम, और बिल्कुल इसी तरह जो कुछ और जबाने हैं, प्रिंट, ये बेसिक, ये भी अब इस्तेमाल नहीं, मतरूक है तकरीबन। प्रिंट एफ सी लैंग्वेज बहुत हद तक जिंदा है, और एको माई नेम ये पीएचपी है, ये भी जिंदा है। ये चारों जमाने में एक ही इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है जो कि हमने अंग्रेजी में लिखी थी। तो आप अगर आउटपुट गेस करें इसका, आपका आउटपुट बिल्कुल ठीक है। इसमें जो आउटपुट है वो यही है, माई नेम। अब अगर इस माई नेम को कोई वैल्यू असाइन कर दी जाए, यानी कि माई नेम जो है, पहले तो माई नेम एक स्टेटमेंट थी, अब हम माई नेम एक वेरिएबल बना दें जिसकी कोई वैल्यू है। तो हमने कोट्स में लिख दिया अनीस। तो अब अगर आप कहते हैं प्रिंट माई नेम या राइट माई नेम, तो अब क्या होगा? अब वो नाम लिख देगा, जो वैल्यू उसको असाइन की गई थी ये वो लिख देगा। ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का एक बिल्कुल बुनियादी सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप कहीं भी कोई भी जबान शुरू करते हैं तो उसमें सबसे पहले आपको ये सिखाया जाता है कि आप उसमें कोई लफ्ज कैसे लिखेंगे या वेरिएबल कैसे लिखेंगे। तो ये बिल्कुल बुनियादी सी चीज़ है। तो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो मुबारक हो, आपने अपना पहला कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो कामयाबी से लिख लिया है। आगे चलते हैं। वैसे रोनाल्डो का नाम लिखना बहुत ज़रूरी था, मेरा फेवरेट फुटबॉल प्लेयर है। तो अगर आपका नाम माई नेम इज़ रोनाल्डो, आप कहते हैं प्रिंट माई नेम, तो वो रोनाल्डो लिख देगा। ओके। मगर अगर आपको यही काम 10 मरतबा करना है इंग्लिश में, मैं कहता हूँ जी मेरा नाम अनीस है, आप इसको 10 मरतबा लिख दें। तो आप क्या करेंगे? इसको 10 मरतबा लिख देंगे। जैसा कि हमें कभी हम लोगों को तो कम अज कम स्कूल में ये सजा मिलती थी कि एक ये चीज़ 10 मरतबा लिखें, 100 दफ़ा लिखें। मगर अगर कंप्यूटर से ये बात कहनी है तो आप 10 मरतबा इंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं, या आप कोई और रास्ता भी अपना सकते हैं। वो रास्ता क्या होगा? अच्छा, ये वो जगह है जहां बहुत सारे लोग वैसे फंस भी जाते हैं, क्योंकि ये एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं लूप का कॉन्सेप्ट। तो अगर ये बैरियर क्रॉस हो जाता है अंडरस्टैंडिंग का, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो कोडिंग को आसान समझने लग जाते हैं, और शायद अभी भी ऐसा ही है। तो मैं इस लूप का, यानी कि जो इसेंशियल कॉन्सेप्ट है वो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ प्रॉब्लम ये है कि आपने लिखना है माई नेम इज अनीस, और आपको मेरा नाम 10 मरतबा लिखना है। अब मैं कंप्यूटर को कैसे बताऊं? जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि कंप्यूटर टॉप टू बॉटम इंस्ट्रक्शंस देता है, पहली इंस्ट्रक्शन, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये इस तरह से लेता जाता है। और जब तक आप कंप्यूटर से ये नहीं कहेंगे कि वापस जाओ किसी खास इंस्ट्रक्शन के ऊपर, वो वापस नहीं जाएगा। तो ये एक लूप इंस्ट्रक्शन है। लूप इंस्ट्रक्शन आपको ये कह रही है, ये बेसिक लैंग्वेज में लिखी हुई सबसे आसान इंस्ट्रक्शन यही है। ये फॉर लूप कहते हैं। ये मेरा ख्याल है दुनिया की तकरीबन हर लैंग्वेज में होता है। फॉर लूप का मकसद होता है कि उस लूप के जो पैराडाइम के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगी वो उतनी मर्तबा कैरी आउट की जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, और इससे कहा हुआ है कि आप 10 मरतबा लिखें। तो
जो फॉर है उसको मैं एक असाइनमेंट है एक वेरिएबल की, जो ये बता रहा है कि ये काम कितनी मरतबा होना है। उसमें लिखा हुआ है 1 to 10, और ये कहा हुआ है कि आप प्रिंट करें हेलो वर्ल्ड और नेक्स्ट। और फॉर और नेक्स्ट के बीच में जो भी इंस्ट्रक्शन का सेट है वो वैसा के वैसे जो है वो उसमें फॉलो हो जाएगा। बिल्कुल यही चीज़ जो है, अगर आप इस्तेमाल करें सी लैंग्वेज में तो ये इस तरह लिखी जाएगी। यही चीज़ अगर आप ये क्या है पीएचपी में करें तो ये इस तरह से लिखी जाएगी। और ये ये पाइथन में लिखा हुआ है, बिल्कुल इसी तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप हेलो वर्ल्ड की बजाय आप इनसे कहें कि जी मेरा नाम लिख दें 10 मरतबा इसी इंस्ट्रक्शंस के तहत, तो वो मेरा नाम भी लिख देगा। आखिरी कॉन्सेप्ट जो मैं आज आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, उसके बाद हम इसको एक्चुअल कोड करेंगे, वो है मैथमेटिकल ऑपरेशन। अगर आपसे कोई अंग्रेजी जबान में उर्दू में कहे कि 2 जमा 2 कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 4। अगर आप मुझसे कहें कि भाई करो 2 जमा 2 हिसाब करो, तो मैं बता दूंगा 4। कंप्यूटर से आप ये कह सकते हैं कि भाईजान प्रिंट करें 2 जमा 2, और उसका आउटपुट क्या होगा 4। बिल्कुल इसी तरह, वैसे ये इस पे गलती है जो पुरानी इसमें भी थी, मैंने ठीक नहीं की, कि ए को साइन कर दिया आपने 2, बी को साइन कर दिया 2, आपने कहा प्रिंट A जमा B, A+B, जैसे बी में छोटा होना चाहिए था या वो बड़ा होना चाहिए था, शायद वही गलती है इसमें स्लाइड के अंदर। तो वो आपको इसका आउट यहाँ मैंने ठीक कर दिया। तो ए होना चाहिए 2, बी है 2, दोनों छोटे कैप के अंदर है, और प्रिंट A जमा B वो हो जाता है 4। इसका मतलब ये है कि आपने वैल्यू असाइन की है 2, और उन वैल्यू को आपने यहाँ पर उसका एक मैथमेटिक ऑपरेशन किया है, और कंप्यूटर ने आपको उसका जवाब दे दिया। तो अब ऐसा करते हैं कि ये काम हम किसी कंपाइलर में करके देखते हैं। ये स्क्रीन शेयरिंग मेरी बंद होगी, स्क्रीन शेयरिंग मैं दोबारा ऑन करता हूँ, एंड लेट्स गो टू कंपाइलर। तो ये पीएचपी का कंपाइलर है जो कि W3 Schools के ऊपर अवेलेबल है। इसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उसकी आप फिक्र ना करें। पहली चीज़ जो हम सारे कंप्यूटर प्रोग्रामर्स जो हैं हर लैंग्वेज के इख्तिताम या इब्तिदा में लिखते हैं, वो होता है हेलो वर्ल्ड, लिख देते हैं। और अक्सर लैंग्वेजेस में इंस्ट्रक्शन, किसी इंस्ट्रक्शन के आखिर में आपको सेमीकोलन डालना पड़ता है, ताकि हम इसको बता दें कि ये इंस्ट्रक्शन यहाँ खत्म हो गई। आइए इसको रन करते हैं। मुबारक हो, ये आपका पहला प्रोग्राम है, आपने हेलो वर्ल्ड लिख लिया है। वापस जाते हैं जो हम चीज़ें अपनी इस वीडियो में शुरू से कर रहे थे। हेलो हम लिखते हैं, याद होगा आपने लिखा था माई नेम इस तरीके से। माई नेम को भी जैसे कोट्स के अंदर लिखा हुआ है, तो ये वैसे के वैसे इसको माई नेम लिख देगा। अगर हम माई नेम को कोई वैल्यू असाइन कर दें, ओके, पीएचपी के अंदर कोई वेरिएबल अगर आपने लिखना है तो उसके पीछे एक डॉलर साइन लगानी पड़ती है, ताकि उसको पता चले कि ये कोई वेरिएबल साइन की। हम उसको एक वैल्यू दे देते हैं अनीस, और यहाँ हम उससे कहते हैं देखिए माई नेम। वैसे तो पीएचपी की खासियत ये है कि ये कोट्स के अंदर भी चल जाएगा, लेकिन सिंपलिसिटी के लिए हम इसको कोट्स के बाहर लिखते हैं। तो देखिए हमने माई नेम जो वेरिएबल है उसको एक वैल्यू असाइन की अनीस, और कंप्यूटर से कहा कि जरा लिखो माई नेम की वैल्यू क्या है, उसने आपको बता दिया अनीस। अब इसी चीज को, जैसा कि हमने इसको थोड़ा सा अगर वैसे फॉर्मल भी करके देख लें थोड़ा सा, तो माई नेम तमीज, तमीज से लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल, और लिखते हैं एको माई नेम इज, यानी मेरा नाम है सेमीकोलन, और एको। अब क्या होगा, अगर आप इसका नाम यहाँ पे चेंज करके चलो सुल्तान रही कर दें, आपने सिर्फ वेरिएबल की वैल्यू चेंज की है, ये पूरा आपकी स्टेटमेंट बदल जाएगी। जो भी करें, यहाँ पे आप ओके,
अब ऐसा करते हैं कि जो हमने एक लूप स्टेटमेंट देखी थी, उसे यहाँ पे रिप्रोड्यूस करते हैं। तो माई नेम की वैल्यू हम रखते हैं अनीस की। अच्छा, बाय द वे, अगर आप ये सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? तो एक या तो ये रन नहीं होगा या आपको एरर मैसेज आएगा। लेकिन अगर आप यहाँ सेमीकोलन लगा देंगे, या तो ये नाराज हो गया हमारे साथ, या ये डिस्कनेक्ट हो गया, तो इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं जरा। ओके, चलो good। मैं आपको ये बता रहा था कि सेमीकोलन यहाँ से हटा दें हम, और आपने यहाँ दो स्टेटमेंट्स फॉर एग्जांपल दे दिए, फिर आपको एरर दे देगा। एक ही स्टेटमेंट होगी तो बगैर सेमीकोलन की चल जाएगी, लेकिन दो होंगी तो आपको ये एक एरर दे देगा, और उसके बाद ये नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर सेमीकोलन लगा दें, यहाँ भी सेमीकोलन लगा दें, तो भी ठीक चलेगा। हाँ, आप ये हरकत कर सकते हैं कि आप आखिरी वाले को हटा दें तो क्या होगा। आखिरी वाली जो स्टेटमेंट होती है, अगर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है, उसमें सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कि उसके बाद वो एंड हो जाता है और कोई और स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं होती। चलाते हैं एक लूप। जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि 10 दफा लिखेंगे, और उसमें मैंने कहा था कि एक दफा आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपके लिए ये बहुत आसानी होगी। तो माय नेम इज अनीस, इसको आइए 10 मरतबा लिखते हैं। फॉर लूप, यहाँ हर वेरिएबल जो है इसके आगे डॉलर लगता है, तो 1। हम ये कहते हैं कि आई की वैल्यू 1 है। जब तक आई जो है वो 10 से कम है, ये लूप चलाते रहें, और हर दफा जब आप उसको एग्जीक्यूट करें तो उसकी वैल्यू में 1 का इजाफा करते हैं। और इन पैरेंथेसिस के बीच में जो भी कुछ होगा वो इस दौरान में एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो हम उसे कहते हैं एको। एको बाय नेम। चलिए देखिए क्या होता है। इसने मेरा नाम गालिबन 9 दफा लिखा है। 10 मरतबा क्यों नहीं लिखा, मैं अभी आपको उसकी वजह बताता हूँ। लेकिन हमें यहाँ पर एक कैरेज रिटर्न की जरूरत है। तो मैं यहाँ पे एक HTML का टैग लगा रहा हूँ मार्कअप के साथ। और उसका मकसद सिर्फ ये है कि ये अगली लाइन पे ट्रांसफर हो जाए। HTML पर हम आएंगे। अभी सिर्फ आप ये देखना है कि एको बी आर का मतलब ये है कि इसके बाद जो भी चीज़ होगी वो लाइन ब्रेक आ जाएगा इसके ऊपर, तो ये अगली लाइन के ऊपर आ जाएगा। मेरा ख्याल ये है कि ये 10 नहीं है, ये 9 है। इसकी रीज़न ये है, यहाँ स्टेटमेंट है जब तक आई 10 से नीचे रहता है, तो 10 के बराबर हो जाएगा तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ये एक एक्टिव स्टेटमेंट है यहाँ की। तो लेकिन इसको हम कैसे मालूम होगा कि ये ऐसा ही है? तो हम ऐसा करते हैं कि पहले एको करवा देते हैं डॉलर आई, कि डॉलर आई यानी कि जिस भी स्टेज पर है उस वक्त आई की वैल्यू क्या थी। तो आई की वैल्यू पहले 1 थी तो सब प्रिंट हो गया। जब 9 हुआ तो भी प्रिंट हो गया, लेकिन 10 पे प्रिंट नहीं हुआ, इसलिए कि 10 से नीचे पे ऑपरेट करता है। अगर हम कहें कि ये 10 से नीचे हो, अगर 10 के बराबर हो, तो हम यहाँ इक्वल टू की साइन लगवा दें, लेस देन और इक्वल टू कर दें, तो क्या होगा? अब ये 10 तक चलेगा। तो ये एक लूप है, फॉर लूप, जो तकरीबन हर जबान में होता है। आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका लिंक जो है मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अगर ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ जाता है, तो आप जो है बड़ी आसानी से कंप्यूटर साइंस में जो लैंग्वेजेस इस्तेमाल होती हैं, उनसे आप खेलने के काबिल होंगे। एक और चीज़, आखिरी चीज़ जानने से पहले, मैथमेटिकल ऑपरेशन, 2 जमा 3, एको रन, जवाब आया 5। अब हम ये करते हैं कि दो वेरिएबल्स लेते हैं, ए इक्वल्स 5, कहते हैं एको डॉलर्स ए प्लस डॉलर्स
इससे क्या होता है, जमा कर दिया उसने, अब इसकी वैल्यू चेंज कर दें यहाँ पे ए की, ये हो गया 12। बजाय प्लस करने के इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये एस्ट्रिक साइन से मल्टीप्लाई का साइन होता है, 36 हो गया। ये बुनियादी मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं जो कि आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद यही है कि ये जो मैंने एक छोटी सी काविश की है कि अंग्रेज़ी और उर्दू को, खास तौर पर अंग्रेज़ी को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में चेंज करने की, वो आपको समझ में आई होगी और आपको ये अंदाज़ा हुआ होगा कि ये स्किल सबके लिए है और आपके लिए भी है। कमेंट सेशन में अगर आपके पास कोई सवाल है, आप मुझसे ज़रूर कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि इससे आपको मदद मिली है तो भी मुझे बताएं, या कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आई वो भी मुझे बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।